डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट्स को लेकर कई बार स्टूडेंट्स का डिमांड भी था और हमने लगातार मार्केट पर नजर बनाए रखा कि अच्छे प्रैक्टिस सेट्स कौन कौन से आ रहे हैं या हर साल जो अच्छे प्रैक्टिस सेट्स होते हैं जो पब्लिशर्स लाते हैं मार्केट में, उन पर भी हमारी नज़र थी। एक बार तो हमने रिव्यू किया था लगभग 7-8 दिनों पहले। अभी फिर से कुछ अच्छे प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में आ चुके हैं। हालांकि स्टिल अरिहंत का है, क्रॉन का है, किरण का है, कुछ और पब्लिशर्स का हम वेट कर रहे हैं। एनीवे, अभी जो मार्केट में एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट हमें दिखा, आइए सबसे पहले इसे देख लेते हैं, तब बात करेंगे अच्छे प्रैक्टिस सेट का क्या मतलब है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद कितना स्कोर करना चाहिए, इस प्रैक्टिस सेट को कैसे बनाना चाहिए और इसका कैसे लाभ आपको लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स हरी में होते हैं, हड़बड़ी में होते हैं। पहले देख लीजिए किसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये मार्केट में इम्तिहान का है, इम्तिहान का प्रैक्टिस सेट अभी मार्केट में कुछ अच्छे प्रैक्टिस सेट्स में से एक ये भी है। पॉइंट टू बी नोटेड। और भी कुछ अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं, स्टूडेंट्स देखकर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये कॉम्पेरेटिवली हमें ज़्यादा बेस्ट लगा। आप इसका सेट लगा सकते हैं। 11 सेट है, कुल मिलाकर इसमें 11 सेट है। और अगर कट ऑफ की बात करें, इस तरह का जो प्रैक्टिस सेट है उसका कट ऑफ कितना होना चाहिए अगर आप लगाएंगे तो हम सारी कैटेगरीज को इन जनरल कर देते हैं। इसमें 90 प्लस का स्कोर होना चाहिए। तब मानकर चलिए कि आपका तैयारी का लेवल सही है, आप सही जा रहे हैं। अभी टाइम है लगभग 45-50 दिन है। अच्छा, 45-50 दिन पर याद आ गया कि 17 तारीख से हमारा एक पेड बैच क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभप्रद है जिनका टाइम निकल गया, पढ़ नहीं पाए। अब इस लास्ट मोमेंट में कैसे पढ़ें, तो ये नंबर है, कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। 1500 फी है, 50 दिन का कोर्स चलेगा। अब आइए बात करते हैं कि अच्छे प्रैक्टिस सेट का क्या मतलब है। अच्छे प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि क्वेश्चंस का जो अभी पैटर्न है ये फॉलो हो रहा कि नहीं। लाइक टफ क्वेश्चंस, मीडियोकर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस, इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। बीपीएससी में जो अभी टफ हो गया है 68वीं से 69वीं या इन दो एग्जामिनेशन के बाद, अब बीपीएससी टफ होता जा रहा है। एक तो ये कि यूपीएससी इंक्लाइंड हो रहा है बीपीएससी, और दूसरा जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उसमें 45 से 50 क्वेश्चंस मीडियोकर से टफ रेंज के आ रहे हैं। 45 से 50 क्वेश्चन, और ये आपका रिजल्ट निर्धारित कर रहे हैं। 150 क्वेश्चंस में 45 से 50 क्वेश्चंस उस तरह के होंगे जिसमें कुछ कथन होगा और फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे लाइनें होंगी और उसमें भी कुछ स्टेटमेंट होगा, और तब आपको आंसर निकालना होगा। उपर्युक्त में से 1, 2, उपर्युक्त में से 3, 4, उपर्युक्त में से सभी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें अगर एक भी आप नहीं जान रहे हैं तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ऐसे 45 से 50 क्वेश्चंस आएंगे। इजी क्वेश्चंस लगभग 30 से 35-40 क्वेश्चंस होंगे, जबकि मीडियोकर क्वेश्चन सर्वाधिक होंगे, 60 से 65 क्वेश्चंस होंगे। तो अच्छे प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि ये जो फॉर्मेट है इसे फॉलो किया गया है कि नहीं। दूसरी ओर जो सब्जेक्ट्स हैं उनका प्रोपोर्शन सही है कि नहीं। जैसे हिस्ट्री में लगभग 25 से 28 क्वेश्चंस होंगे, बिहार स्पेशल से 20 से 22-23 क्वेश्चंस होंगे, साइंस से भी ऐसे ही 23-24 क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर्स 28 से 30 क्वेश्चंस हो सकता है, पॉलिटी से 12-13 क्वेश्चंस हो सकता है, ज्योग्राफी से 14-15 क्वेश्चंस हो सकता है, इकोनॉमी से 12-13 क्वेश्चंस हो सकता है। इसी तरह के क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन रहता है। अगर ये फॉर्मेट फॉलो किया गया है, मतलब इजी, मीडियोकर और टफ क्वेश्चंस का लेवल और सारे सब्जेक्ट्स का प्रोपोर्शन, अनुपात सही है कि नहीं। अब बात तो यह हुई कि क्वेश्चंस में इस तरह का डिफरेंशिएशन है कि नहीं। दूसरी ओर किसी भी प्रैक्टिस सेट को बनाने से आपको क्या लाभ है। कोई अच्छा प्रैक्टिस सेट आप बना रहे हैं, उसका लाभ क्या है आपको। तो सबसे अच्छी बात है, प्रैक्टिस सेट आंख मूंद कर मत बनाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से सीधे क्वेश्चंस नहीं आते। 2-4 क्वेश्चंस आ जाए तो आ जाए, बट क्वेश्चंस के टाइप्स आ सकते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है। तो उसका एक्सप्लेनेशन जब तक आप नहीं समझ कर पढ़िएगा तब तक प्रैक्टिस सेट बनाने का लाभ नहीं है। तो जब भी प्रैक्टिस सेट्स बनाइए, जो क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक उदाहरण है, मान लेते हैं प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन है कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आपने बनाया। अब पहली, तीसरी और चौथी 4 बौद्ध संगीतियां हुई, यानी बौद्धों का सम्मेलन हुआ। तो ये चारों ही आपको पता होना चाहिए। आपको रजिस्टर में, बुक में, कॉपी में लिख लेना चाहिए। इसकी अध्यक्षता किसने की, कहां हुआ, किस साल पे हुआ, तभी इसका लाभ है। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट्स आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, और जो नहीं जान रहे हैं जिसमें मल्टी इंफॉर्मेशन है उसे नोट भी करते जाना है, तभी इसका आपको लाभ मिलेगा। अभी भी हम आपको बता दें कि देखिए, अरिहंत का बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट बीपीएससी का आता है, घटना चक्र का आता है, किरण का आता है, क्रॉन का आता है। ये सब अभी आना बाकी है। तो एक और हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे मार्केट में अगर और कुछ अच्छा आ गया तो बाद में आपको उसकी भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। अभी प्रेजेंटली कुछ अच्छे प्रैक्टिस सेट्स में ये इम्तिहान वाला है, आप इसे लेकर अच्छे से बना करके इवैल्यूएट कर सकते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।